Subscribe my channel Aaj Ki Dunia and press bell icon for latest update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास स्टूडेंट्स। आज जो हम अपना टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वह है 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर 1 द फंडामेंट बेसिक क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम अपने इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या है साइंस, क्या होती है साइंस। हम जानते हैं कि नॉलेज थ्रो एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस, यानी जो नॉलेज हम एक्सपेरिमेंट यानी अपने तजर्बात से या फिर हम अपने मुशाहिदात से हासिल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, साइंस। ठीक है, मुशाहिदात का मतलब है ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वर्ड साइंशिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि साइंस किस चीज़ से निकला है। साइंस एक वर्ड है साइंशिया, जिसका मीन है मतलब है नॉलेज यानी इल्म। इन स्टार्ट वी कॉल्ड इट नेचुरल फिलॉसफी। शुरू में हमने साइंस के मुतालिक जितना भी नॉलेज था हमने इसको क्या कहा, नेचुरल फिलॉसफी। फिर आ जाता है हमारे पास जैसे जैसे नॉलेज या इल्म वसी होता गया, साइंस के मुतालिक जितना इल्म वसी होता गया, फिर हमने अपनी साइंस के मुतालिक इल्म को मुख्तलिफ शाखों में तकसीम कर दिया या मुख्तलिफ ग्रुपों में बांट दिया। सबसे पहले हमारे पास जो 2 ग्रुप बने वो क्या थे, फिज़िकल साइंसेस, ऐसा इल्म जो कि डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ये ऐसे जानदारों के साइंसी मुशाहदात और तजर्बात पर मुश्तमिल था कि जो कि बेजान जानदारों के मुतल्लिक थे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ये जिंदा जानदारों के मुतल्लिक साइंसी इल्म की वजाहत करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फिज़िक्स। अब जो हमारे पास फिज़िक्स है वो भी एक साइंस की ब्रांच है, ये बेसिकली फ़िज़िकल साइंसेस की ब्रांच है। तो क्या है फिज़िक्स, द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन, यानी मादा, एनर्जी और उन दोनों के बाहमी ताल्लुक़ को हम जिस साइंस की शाख में स्टडी करते हैं या उसको हम क्या कहते हैं, फ़िज़िक्स। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फ़िज़िक्स के बहुत सारे हमारी मॉडर्न यानी हमारे मौजूदा दौर में बहुत सारे इस्तेमाल है। मिसाल के तौर पर हमारी आ जाती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फैसिलिटीज़, डिस्कवरी, इसके अलावा एंड इन्वेंशंस एंड ड्यू टू दी इंटरेक्शंस। ठीक है, इसके बाद हमारे आ जाता है हमारी जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हमारे यहाँ जो मौजूदा दौर में सहूलियात हैं वो ज़्यादातर फ़िज़िक्स के शोबा में दरियाफ्त और इसकी इजादात की वजह से हैं। ठीक है, और इन दोनों की आपस में बाहमी ताल्लुक़ की वजह से हैं। अब हमारे पास आ जाता है फ़िज़िक्स की ब्रांचेस। अब जिस तरह बाकी हमारे पास इल्म जो है वो मुख्तलिफ शाखों में तकसीम होता गया, इसी तरह हमारे पास फ़िज़िक्स का भी नॉलेज इतना वसी है कि मुख्तलिफ शाखों में तकसीम होता चला गया। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास मैकेनिक्स, हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, प्लाज्मा फ़िज़िक्स, जियोफ़िज़िक्स। सबसे पहले आ जाती है हम स्टडी करेंगे जिस ब्रांच के बारे में वह है मैकेनिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट काजेज एंड इफ़ेक्ट्स। क्या है, इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट यानी कि अजसाम के हरकत करने की वजह से जो इसके अंदर खसूसियात पैदा होती हैं या जो हम इसके मुतालिक साइंसी इल्म हासिल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उस ब्रांच को हम कहते हैं मैकेनिक्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हीट। इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम हरारत के मुतालिक पढ़ते हैं, हरारत के मुतालिक पढ़ते हैं, इसके असरात के मुतालिक पढ़ते हैं और इसका एक जगह से ट्रांसफ़र यानी एक जगह से दूसरी जगह इंतकाल पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास साउंड। इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स एंड देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस। इसमें क्या आता है, हम जो है साउंड वेव्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी हमारी आवाज़ की वजह से जो वेव्स पैदा होती हैं उनके मुतालिक जितना भी इल्म है, उनकी खसूसियात, उनका इस्तेमाल, इसके मुतालिक जितना साइंस इल्म है उसको हम फिज़िक्स की इस ब्रांच में स्टडी करते हैं जो क्या कहलाती है, साउंड। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लाइट यानी ऑप्टिक्स, यानी इल्म बसरियात भी इसको कह सकते हैं। इसमें क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, यानी हम इसमें रोशनी की तिबी हालत, इसकी खसूसियात, वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और बसरी आलात का मुतालिया करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म क्या होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट द रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। इसमें है हम चार्जेस के रेस्ट की हालत में और उनकी हरकत की वजह से इसके अंदर जितने भी बाहमी ताल्लुक़ और साइंसी इल्म हासिल किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एटॉमिक फ़िज़िक्स।
इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स, इसमें एटम की साख्त और उनकी खसूसियात का मुताला किया जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास जो 5 है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई। इसमें हम न्यूक्लियाई यानी एटम के मरकज़ में जो न्यूक्लियस होता है उसको स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद उसके पार्टिकल्स जो न्यूक्लियाई के अंदर मौजूद हैं, जैसा कि हम पार्टिकल जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके बारे में हम जितना भी नॉलेज हासिल करते हैं या जितना भी हम साइंसी इल्म हासिल करते हैं वो न्यूक्लियर फिजिक्स में आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, यानी मादे की आयनिक हालत के बारे में स्टडी करते हैं। और फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर यानी मादे की, प्लाज्मा को हम मादे की चौथी किस्म भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास जियो फिजिक्स। जियो का मतलब जैसे कि पता है ग्लोबल या फिर ज़मीनी। जियो फिजिक्स क्या हो गया? इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ये ज़मीन के अंदरूनी साख के मुतालिक जितना भी साइंसी इल्म है हम फिज़िक्स की इस ब्रांच में स्टडी करते हैं जिसका नाम है जियो फिजिक्स।